वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सलमा लेगलोफ ने। सो देखेंगे इसकी समरी और लाइन बाय लाइन जानेंगे इस चैप्टर को डिटेल में कि एक्चुअल में इसकी कहानी क्या है एंड सिंपल इंग्लिश में आपको इसकी समरी यहाँ पर देखने को मिलेगी सो दैट यू कैन ईजिली मेक द नोट्स ऑफ दी चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके के सारे सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस पहुंचती रहें, आपका इंग्लिश का सिलेबस ईजिली यहाँ से हो जाए कंप्लीट। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हर एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, समरी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स सी दिस समरी। समरी आपकी शुरू होती है यहाँ से। तो फर्स्ट हेडिंग है आप लोगों की सेलर ऑफ स्मॉल रेड ट्रैप्स। देखो रेड ट्रैप का मीनिंग जो होता है वो होता है चूहेदानी। आपने देखी होगी जिसमें चूहे को पकड़ते हैं, है ना, तो उसके लिए हम चूहेदानी लगाते हैं, तो उसी को रेड ट्रैप बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस कहानी में एक चूहेदानी बेचने वाले की ये स्टोरी है। तो एक सेलर है जो रेड ट्रैप्स बेचता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ रेड ट्रैप सेलर। ये कहानी एक रेड ट्रैप सेलर की है। हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था वो कुछ खास प्रॉफिट में नहीं जा रहा था। सो ही हैड टू रिस्टोर to both begging and petty thievery to help himself alive। तो उसका काम धंधा तो ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो इसलिए उसको छोटी मोटी चोरी चकारी करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी कभी कभार, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को चला सके। नेक्स्ट हेडिंग है द होल वर्ल्ड आर रेड ट्रैप, यानी पूरी दुनिया को वो एक रेड ट्रैप की तरह देखता है। वन डे दिस मैन हैड एन एंटरटेनिंग आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। एक दिन उसके दिमाग में एक जो है बहुत ही एंटरटेनिंग आइडिया आता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये तो एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है। इट्स ओनली पर्पस वॉज टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इस दुनिया का पर्पस ये होता है कि दुनिया लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनके लिए बेट्स जो है वो सेट करती है। बेट्स का मतलब एक तरीके से दाना डालती है। तो हम सभी जब दुनिया में आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों को पाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेलर है वो इसी बात को बोल रहा है। All the riches, joys, shelter, food, heat, clothing were like the baits as we offer cheese and pork in the rat trap। तो कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी रिचेज़ है ना, जितना भी जॉय है, या फिर हम शेल्टर पाने के लिए हमेशा जो है मेहनत करते रहते हैं, खाने के लिए, है ना, जो है हीट के लिए, क्लोथिंग, अच्छे कपड़े हमें चाहिए होते हैं, ज़िंदगी को अच्छे से जीना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बेट्स की तरह काम करती हैं। और जैसे कि हम चूहों को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप के अंदर चीज़ या पोर्क लगाते हैं ताकि चूहे उसके लालच से अंदर आएँ और जो है वहाँ हम उनको पकड़ लें, ऐसे ही ये दुनिया भी हमें ऑफ़र करती है बहुत सारी रिचेस, चॉइस, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको पाने के लिए इस जो है रैट ट्रैप नुमा दुनिया में कैद हो जाते हैं। एज सुन एज वी आर अटेम्प्ट टू टच दीज बेट्स द रेड ट्रैप क्लोज इन ऑल ऑफ अस। जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को छूने की, तो रेड ट्रैप बंद हो जाता है और हमें ये अपने अंदर जकड़ लेता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये आइडिया था उसके माइंड में। वो पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप से कंपेयर करता है और सोचता है। अगली जो हेडिंग है वो है एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर के कॉटेज पर वो एक पहुंच जाता है। क्रॉफ्टर होता है वो उसके कॉटेज पर पहुंचता है ये रेड ट्रैप सेलर। तो देखो ये जो पैडलर है, पैडलर कौन, इसी रेड ट्रैप सेलर को यहाँ पर पैडलर भी कहा गया है। यानी ये जो पैडलर है वो एक क्रॉफ्टर के कॉटेज पर पहुँचा, है ना। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो क्रॉफ्टर कौन था, वो एक ओल्ड मैन था। ही थॉट दैट इट वुड बी अ प्लेजर टू टॉक समवन इन हिज लोनलीनेस। और वो बेचारा ना, जो ओल्ड मैन था, मतलब जो क्रॉफ्टर था, वो ये सोचकर खुश होता है कि उसको शायद, चलो उसको वो अच्छी बात है, कोई बात करने के लिए कोई मिल गया और उसका अकेलापन जो है अब थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला रहा करता था, ठीक है। सो ही गेव हिम सपर, बेड एंड बोथ प्लेड जोलिस। तो इसलिए जो है वो ओल्ड मैन क्या करता है, वो क्रॉफ्टर, तो उसको वो खाने के लिए खाना भी देता है, सोने के लिए बेड भी देता है, और दोनों ही जॉलिस प्ले करते हैं, जो कि एक प्ले होता है। द क्रॉफ्टर टोल्ड हिम अबाउट हिज एक्स प्रोफेशन, फैमिली एंड बिलोंगिंग्स। ये जो क्रॉफ्टर है वो इस रेड ट्रैप सेलर से अपनी लाइफ के बारे में बातें करता है। जो उसका पहला प्रोफेशन था उसके बारे में बताता है, अपनी फैमिली और अपने जो उसकी बिलोंगिंग्स यानी उसकी चीज़ें थी जो उसके पास मौजूद था, वो सबके बारे में। क्योंकि ओल्ड पीपल क्या होते हैं, वो जल्दी से लोगों पर बिलीव कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही इस पर बिलीव कर लेता है और काफ़ी कुछ इसके साथ शेयर करता है।
ही शो 30 क्रोनोर। इसके अलावा वो ओल्ड क्रोफ्टर जो है वो इस रैट ट्रैप सेलर को 30 क्रोनोर भी दिखाता है कि हाँ मैंने इतने पैसे जोड़े हुए हैं। द नेक्स्ट डे द रैट ट्रैप सेलर स्टोल हिज मनी एंड रन अवे। नेक्स्ट डे क्या करता है, ये रैट ट्रैप सेलर उसको धोखा देता है उस ओल्ड मैन को और उसके पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। तो देखो इसने ये गलत काम किया है यहाँ पर। अब क्या होगा, इसकी सज़ा भी इसको कहीं ना कहीं मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैप्ड इनटू द वुड्स। अब ये रैट ट्रैप सेलर इस ओल्ड क्रॉफ्टर की मनी चुरा कर वहाँ से भाग तो जाता है, 30 क्रोनोर्स उसके चुरा लेता है, लेकिन वो खुद एक जंगल में, एक बड़े घने जंगल में फंस जाता है, वो ट्रैप हो जाता है एक वुड्स में। द पैडलर वॉज हैप्पी एट हिज स्मार्टनेस। अब देखो पैडलर क्योंकि 30 क्रोनोर चुरा लाया था तो वो बड़ी खुश हो रहा था वो बहुत, कि मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। ही वॉज वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे। अब वो पब्लिक हाईवे से होकर के जा रहा था। थिंकिंग एट इज अनसेफ ही टर्न्ड इन टू द वुड्स। और उसने जैसे ही सोचा कि अरे मैं तो पब्लिक हाईवे से जा रहा हूँ, ये सेफ नहीं होगा, मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, तो वो जंगलों की तरफ मुड़ गया, फॉरेस्ट की तरफ मुड़ गया। इन द डे ही रियलाइज दैट इट वॉज अ कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। लेकिन दिन में उसे फील हुआ, वो जैसे वो जंगलों में चलता जा रहा था उसको फील हुआ कि ये जो फॉरेस्ट है तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। ही वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू एन एंड। वो लगातार चल रहा था, बस चलता ही जा रहा था और उसको कोई एंड नहीं दिख रहा था। ही फेल्ट दैट ही हैड बीन वॉकिंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसको ये लगा कि वो एक ही फॉरेस्ट के सेम पार्ट में ही घूम रहा है ना, वो जहाँ से चलता वापस से वहीं आ जाता। ही रिकॉल्ड दैट ही लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट एंड हैड बीन कॉट। अब जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया कि वो बार बार सेम प्लेस पर आ रहा था, तो उसको वो अपनी ही बात याद आ गई कि अरे मैं तो इस रैट ट्रैप नुमा दुनिया में फंस गया हूँ, है ना। उसने सोचा कि ये जो मैं क्रोनोर चुरा करके लाया हूँ, इसने एक बेट का काम किया, इसने एक चारे का काम किया, और अब मैं यहाँ पर इस दुनिया में, इस जंगल में बेसिकली फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट वॉज क्लोजिंग हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कैन नॉट एक्सेप्ट। पूरा फॉरेस्ट उसको ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो उसके अंदर बंद हो गया हो, और इस फॉरेस्ट को एक प्रिजन से कंपेयर करता है कि जेल की तरफ उसको लग रहा था, जो कि जिससे वो भाग नहीं पा रहा था। डार्कनेस वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट में हर जगह धीरे धीरे अब डार्कनेस छा रही थी, मतलब अंधेरा होता जा रहा था। इन ग्लूम एंड डिस्पेयर ही थॉट दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब वो इतना निराश हो गया क्योंकि रात भी हो रही थी धीरे धीरे, और वो थक भी रहा था, उसको भूख प्यास भी लगी होगी। तो इतनी उदासी में, इतनी परेशानी में उसने सोचा कि शायद अब उसकी लाइफ का एंड हो रहा है, वो मरने वाला है। फाइंडिंग नो वे आउट ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हर्ड द हैमर्ड स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ही मस्टर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, मतलब गिर रहा था ज़मीन पर, उसको कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा था, तो वो ग्राउंड पर अपना जो है ऐसे ही गिर गया या फिर लेट गया। तो उसने सडनली सुना कि उसको हथौड़ों की चोट की आवाज़ आ रही थी, जो कि आसपास ही किसी आयरन मिल से उसको सुनने को आ रही थी। तो इसलिए उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, है ना, और वो उसी डायरेक्शन में चलने लगा जहाँ से उसको वो आवाज़ आ रही थी। अब देखो बेसिकली यहाँ पर उसको एक होप दिखी है, ये थी राम्सको आयरन वर्क्स, यानी राम्सको जो है आयरन वर्क्स थी ये यहाँ पर। देन ही रीच द राम्सको आयरन वर्क्स, अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। तो ये एक बहुत बड़ी एक आयरन मिल थी जिसका नाम था राम्सको आयरन वर्क्स। तो ये एक लार्ज प्लांट था जिसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल एंड फोर्ज बर्जिंग था, और ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी। यूजुअली द पुअर वेगरबर्न्स कम देयर टू वार्म देमसेल्व्स इन द विंटर। आमतौर पर इस राम्सको आयरन मिल के अंदर जो ऐसे ही गरीब आवारा घूमने वाले आदमी हुआ करते थे, तो वो इस ठंड के मौसम में खुद को बचाने के लिए, थोड़ी गर्माहट पाने के लिए इस मिल में आ जाया करते थे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग एज ही हैड कम देयर ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो ये भी वहाँ पहुँच गया। अब देखो इसको ट्रैम्प भी कहा जा रहा है। देखो बेसिकली इस चैप्टर में इसके कई नाम हैं। इसको वैगाबंड भी कहा गया है, दैट मीन्स आवारा, है ना, और इसको रैट ट्रैप सेलर भी कहा गया है, इसको ट्रैम्प भी बोला गया है। तो ये जो ट्रैम्प है, दैट मीन्स ये जो रैट ट्रैप सेलर है, ये कुछ नहीं कहता, और क्योंकि ये भी उस राम्सको आयरन मिल में क्या करने गया था, थोड़ी गर्माहट पाने के लिए गया था और रात बिताने के लिए, सोने के लिए गया था। द राम्सको आयरन मिल्स ओनर एंड मास्टर वॉज ऑन हिज राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। अब जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचा, इसने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि राम्सको आयरन मिल के जो ऑनर थे,
जो वहाँ के आयरन मास्टर थे वो वहाँ राउंड लेने आए थे, इंस्पेक्शन करने आए थे। इमीडिएटली ही कॉट साइट ऑफ हिज पैडलर एंड कॉल्ड हिम नील्स ओलोफ। और जैसे ही उन्होंने इस पैडलर को देखा, पैडलर भी यहाँ पर किसको बोला गया है, इस रेड ट्रैप सेलर को ही। तो इमीडिएटली जैसे ही इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये पैडलर था, तो जो राम्सको एंड मिल के मालिक थे उन्होंने उसको गलती से क्या बोला, नील्स ओलोफ। दैट मीन्स कोई उनका पुराना जान पहचान का था जिसका नाम था नील्स ओलोफ, उनका पुराना साथी था ये। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये वही है। तो considering him as his old acquaintance, though the man was with the rat traps had never seen him earlier, he invited him to his manor house। तो यहाँ पर राम्सको एंड मिल के जो मालिक थे वो उस रेड ट्रैप पैडलर को क्या समझ रहे थे, अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस, यानी कोई पुराना जान पहचान का साथी जिसका नाम था नील्स ओलोफ। और इसलिए उन्होंने इस रेड ट्रैप को जो है अपने घर इनवाइट कर दिया और कहा कि भाई तुम आ जाओ मेरे मैनर हाउस में। द पैडलर थॉट दैट गोइंग इन द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। पैडलर ने सोचा, अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ, और ये मुझे इनवाइट अपने घर पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाना तो ऐसा है लाइक शेर की मान में घुस जाना है ना। तो यहाँ पर जाना ना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे नील्स ओलोफ समझ रहे हैं जबकि मैं तो कोई और हूँ, है ना। रदर ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही वांटेड अ चांस टू स्लीप देयर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता आपके साथ, मुझे बस यहाँ पर सोना है, आप मुझे यहीं छोड़ दो। देन द आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड हिम फॉर द क्रिसमस एज ही हैड नन फॉर अ कंपनी। उसके बाद आयरन मास्टर ने इससे रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं, तुम मेरे पुराने साथी हो, मेरे साथ चलो और हम लोग क्रिसमस जो है साथ में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ को कोई है भी नहीं, है ना। मतलब उनकी एक बेटी थी एडला, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये दोनों बाप बेटी चाहते हैं कि भाई इनके साथ को इस कंपनी देने को इनके साथ हो और क्रिसमस इवनिंग में ये साथ सेलिब्रेट करें। बट द स्ट्रेंजर रिफ्यूज। लेकिन इस रेड ट्रैप सेलर ने, इस स्ट्रेंजर ने इसको भी मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। नेक्स्ट है परसुएशन बाय एडला विल्मेंसन। अब देखो एडला विल्मेंसन कौन है? एडला विल्मेंसन उस आयरन मास्टर की बेटी है ना। तो अब क्योंकि आयरन मास्टर के कहने से तो ये रेड ट्रैप पैडलर गया नहीं, किसके साथ? उनके साथ, उनके घर पे, उनके बंगलों पे। तो उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा जिनका नाम था एडला विल्मेंसन। तो उन्होंने क्या काम किया? परसुएशन, यानी एडला विल्मेंसन ने इस रेड ट्रैप सेलर को समझाया कि भाई कैसे जैसे तैसे करके मना लिया कि भाई आप चलो हमारे साथ। तो द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला टू परसुएट द मैन। तो अब देखो आयरन मास्टर की बात तो मानी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डॉटर को भेज दिया कि जाओ एक काम करो, ऐसे ऐसे मेरे एक साथी हैं जिनका नाम है नील्स ओलोफ, तो तुम उनको मना करके ले आओ हमारे घर और हम साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। शी टोल्ड हिम हिज नेम पोलाइटली एंड रिक्वेस्टेड टू स्टे विद दैम ओवर क्रिसमस ईव। अब एडला वहाँ पर गई और उन्होंने बड़ा पोलाइटली उनका नाम लिया कि नील्स ओलोफ सर चलिए हमारे साथ, रिक्वेस्ट की उनसे कि हमारे साथ रहिए आप इस क्रिसमस ईव पर। शी स्पोक इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द कैप्टन वॉज फ्री टू लीव एज ही लाइक्ड। तो वो उसने ना इतना बहुत ही फ्रेंडली मैनर में ये बात बोली कि जो कैप्टन, मतलब जो ये रेड ट्रैप पैडलर था, वो मना ही नहीं कर पाया और फिर वो आ गया। सो ही फॉलोड द यंग लेडी। तो इसलिए वो बस इस यंग लेडी को फॉलो करता हुआ, मतलब इसके साथ रिक्वेस्ट करने पर इसके घर आ गया। आगे है आपका फ्लैश ऑन हिज बोन्स। ठीक है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps। अब यहाँ पर हम स्टोरी में ये देखते हैं कि रेड ट्रैप सेलर की जो पर्सनैलिटी थी वो इन बाप बेटी ने मिलकर चेंज कर दी। एक ऐसा रेड ट्रैप सेलर जो ऐसे ही कंट्री पूरे गांव शहर मतलब चूहेदानी बेचता फिरता था। His daughter also told that there was nothing about him to show that he had once been an educated man। अब एडला ये कहती हैं कि मतलब कुछ भी तुम्हें देखकर ना ऐसा नहीं लगता, मतलब उस रेड ट्रैप पैडलर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम भी कभी कोई एजुकेटेड मैन रहे होगे, क्योंकि देखो उनके हिसाब से वो नील्स ओलोफ था, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो अपीयरेंस था वो नहीं बता रहा था, वो तो दिखने में रेड ट्रैप पैडलर जैसा ही लग रहा था। तो वो देखकर ये सोचती है कि इनको देखकर कौन बोलेगा कि ये भी कभी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड मैन रहे होंगे। जस्ट देन द स्ट्रेंजर एंटर्ड अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड बिकॉज द वायलेट हैड टर्न्ड हिम टू अ गुड लुकिंग पर्सन। लेकिन यहाँ पर जो आयरन मास्टर थे, जो उनकी बेटी थी, उन्होंने जो
जो मतलब उनके घर के जो नौकर थे उनको समझाया कि इनको इस तरीके से ड्रेसअप करके लाओ, ऐसे तैयार करके लाओ कि ये भी एक अच्छे इंसान दिखें। तो उसके बाद जब रेड ट्रैप पैडलर की एंट्री हुई, जब वो मतलब आए अपना वॉश करके, शेविंग वगैरह करके सही से उनको कर दिया गया, तो वॉलेट कौन है यहाँ पर, नौकर को, सर्वेंट को बोलते हैं। तो उस सर्वेंट ने एक गुड लुकिंग पर्सन में उनको चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया, रेड ट्रैप पैडलर को। तो अब वो देखने में काफ़ी अच्छा खासा इंसान लग रहा था। द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम वेरी कीनली। तो जब वो इस तरीके से एक प्रॉपर जेंटलमैन के लुक में बाहर आया दिन के उजाले में, क्योंकि रात को ये लोग उसको लाए थे, तो द आयरन मास्टर जो थे उन्होंने बड़े ध्यान से अब इसको देखा। He understood his mistake of taking him as an old acquaintance in the reflection from the furnace. तो अब फाइनली आयरन मास्टर समझ गए थे बड़े ध्यान से, जब उन्होंने दिन के उजाले में इसको देखा कि अरे अरे मुझसे तो कोई मिस्टेक हो गई है, मैं तो किसी गलत इंसान को अपने साथ ले आया हूँ, क्योंकि रात के जो है फर्नेस की रिफ्लेक्शन में मैं इस इंसान को पहचान नहीं पाया था, तो मैं तो किसी अजनबी को नीलसोलफ समझ के ले आया घर। सो ही थंडर्ड एट हिम। तो अब जो है आयरन मास्टर ने यहाँ पर धमकाया किसको, रेड ट्रैप पैडलर को, कि तुम कौन हो बताओ। द पैडलर अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन एक्सपोज्ड। अब पैडलर समझ गया कि उसको एक्सपोज किया जा चुका है, वो एक्सपोज हो गया है। ऑन द अदर हैंड, आगे है आपका, हाँ जी, ऑन दी अदर हैंड ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है आयरन मास्टर से कि ये उसकी गलती नहीं है। ही डिड नॉट वांट टू डिसीव एनीबडी। वो तो किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। ही हैड नेवर प्रिटेंडेड बी एनीथिंग एल्स दैन अ पुअर पैडलर। और वो कहता है कि मैंने कभी खुद को एक गरीब पैडलर से ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने नहीं कहा आपसे कि हाँ मैं कुछ हूँ या मैं आपका पुराना जान पहचान का व्यक्ति हूँ। मैं तो गरीब हूँ, ऐसे ही दिख रहा था, आप खुद लेकर आए हो मुझे घर पे। He had only begged to be allowed to stay in the forge. तो मैं तो केवल रात को फॉर्ज में रुकने के लिए आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे रात बिताने दो यहाँ पर, आप तो मुझे घर ही ले आए। As he had done them no harm, he could put on his rags again and go away. तो कहता है तो देखो मैंने आपको कोई नुकसान तो पहुँचाया नहीं है, ना मैंने आपके घर चोरी चकारी की है, तो प्लीज़ आप मुझे फिर से अपने वही पुराने फटे चीथड़े, रैग्स किसको बोलते हैं, फटे कपड़ों को, तो आप मुझे मेरे वही पुराने कपड़े पहने दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। The Iron Master threatened to call the sheriff. Tramp stopped by Adlam. देखो तो आयरन मास्टर क्या करते हैं यहाँ पर, ये इसको धमकी देते हैं कि मैं शरीफ, जैसे कि हम बोलते हैं ना पुलिस को बुला लेंगे, तो इन्होंने भी कहा मैं हम शरीफ को बुला लेंगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैम्प स्टॉप्ड बाय एडला, है ना। तो आयरन मास्टर बेसिकली तैयार था यहाँ से जाने के लिए, मतलब जो रेड ट्रैप पैडलर था वो यहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसको जो है इस ट्रैम्प्ड मतलब इसी को रेड ट्रैप पैडलर को इसको एडला ने रोक लिया। ये मना कर रही थी कि नहीं आप मत जाओ, आपकी कोई गलती नहीं है। द ट्रैम्प टेल्स द आयरन मास्टर द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अब देखो वही बात, इस ट्रैम्प ने आयरन मास्टर को भी अपनी वही फिलॉसफी वाली बातें बतानी शुरू कर दी कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, ये एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है। ऑल गुड थिंग्स ऑफर्ड टू यू आर पीसीज विद चीज़ कोटिंग विद ट्रैम्प अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और ये जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये जो इन्होंने मुझे मतलब यहाँ पर फंसा लिया है, एक गरीब इंसान को यहाँ पर ट्रबल में डाल दिया है। At this, the Iron Master laughed and asked the stranger to get out of there as fast as he could. अब ये सारी फिलॉसफी भरी बातें सुन के आयरन मास्टर की बड़ी तेज हंसी छूट गई और उन्होंने इस स्ट्रेंजर से बोला कि तुम यहाँ से अभी गेट आउट हो जाओ, ठीक है, और इतना तेज़ी से निकल जाओ जितना कि तुम जा सकते हो। बट एज ही वॉज ओपनिंग द डोर द गर्ल वेंट अहेड एंड क्लोज द डोर सेइंग आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। तो जैसे ही ये मतलब पैडलर बढ़ा डोर ओपन करने के लिए कि हाँ भाई चलो मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे ही जो लड़की थी उनकी आयरन मास्टर की, वो आगे आ गई और उसने डोर को क्लोज़ कर दिया और ये कहा कि मुझे लगता है कि इन्हें अभी हमारे साथ और रुकना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाएं। हर फादर कुड नॉट ओपोज हर। तो अब उसके जो फादर थे वो भी उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि वो कह रही थी कि कम से कम क्रिसमस ईव तो इसको हमारे साथ सेलिब्रेट करने दो। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इसको नहीं जाने देना चाहती, है ना। तो फादर भी उसको नहीं रोक पाए। द स्ट्रेंजर वॉज लेड टू द डाइनिंग टेबल। अब इस स्ट्रेंजर को डाइनिंग टेबल पर लाया गया। द मैन सैड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड एट फूड। अब ये जो बेचारा स्ट्रेंजर था ये कुछ नहीं बोल पाया, एक भी वर्ड इसने मुंह से नहीं निकाला, ये बैठ गया और इसने खाना खाया। लुकिंग एट द गर्ल टाइम आफ्टर टाइम, बार बार खाना खाते हुए उस लड़की की तरफ को देख रहा था। थिंकिंग व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया, और ये सोच रहा था कि क्या अजीब सा आइडिया है, ये क्या क्रेजीपन है।
अब देखो ये रेड ट्रैप पैडलर यहाँ पर रुक गया क्रिसमस ईव एट राम्सको। तो अब देखो इसने अपनी क्रिसमस ईव जो है राम्सको में सेलिब्रेट की। द क्रिसमस ईव एट राम्सको पास्ट एज यूजुअल विदाउट एनी ट्रबल। तो उसकी क्रिसमस ईव राम्सको में इस तरीके से पास आउट हुई बिना किसी ट्रबल के, एज यूजुअल। ये जो स्ट्रेंजर है, ही डिड नॉट नथिंग बट स्लैप्ड ऑल द टाइम। इसने और कुछ तो नहीं किया पूरे दिन, ये पूरे दिन सोता रहा। इन द इवनिंग क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। शाम के टाइम में क्रिसमस ट्री जलाया गया। ही स्टूड फॉर अ वाइल देयर, लेटर अगेन वेंट टू बेड आफ्टर डिनर। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर इनके साथ ये खड़ा हुआ और उसके बाद जो है ये फिर से जो है डिनर करके सोने चला गया। शी गेव हिम द इम्प्रेशन ऑफ हर फादर्स इंटेंशन टू टेक हर फादर्स सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट वॉज वेलकम अगेन एट क्रिसमस ईव इफ़ ही लाइक टू रेस्ट इन पीस। तो अब देखो क्रिसमस इन्होंने सेलिब्रेट एक तरीके से कर लिया। तो इसने अपने जो है फादर के इंटेंशन से एक सूट दिया इसको, किसको, इसी रेड ट्रैप पैडलर को क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, और कहा कि अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने आ सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली क्रिसमस सर्विस। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आयरन मास्टर थे और उनकी डॉटर थे वो अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए गए उस जो है गेस्ट को सोता हुआ छोड़ के। गेस्ट कौन है यहाँ पर, यही रेड ट्रैप पैडलर है। एट चर्च they learned that the old crofter was robbed by a man selling red traps। और जब ये लोग चर्च पे पहुंचे तो इन्हें पता चला कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जिसको एक ऐसे इंसान ने रॉब किया जो रेड ट्रैप बेचता फिरता था। ये क्रॉफ्टर आपको याद आया जो चैप्टर के स्टार्टिंग में था, है ना, जिसके 30 क्रोनोर इस पैडलर ने चुराए थे। तो चर्च में जाकर कुछ लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जिस बेचारे के 30 क्रोनोर्स एक रेड ट्रैप सेलर ने चुरा लिए। तो ये बात इन दोनों को पता चली। दे रिटर्न एट 10 o'clock wondering if any silver spoon was left behind or not। अब ये बाप बेटी ये बात सुनकर जैसे ही घर लौटे तो लगभग सुबह के 10 बज गए थे और इनको ये कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि शायद हमारे घर में एक सिल्वर स्पून भी बची ना हो, वो सब चुरा कर ले गया होगा। द गर्ल हंग हर हेड इवन मोर सैडली देन यूजुअल। और लड़की का सिर बहुत ज़्यादा ऐसे ही हैंग हो रहा था, मतलब बड़ा सैड थी वो कि अरे मैंने ही रोका था इसको ज़बरदस्ती। देयर वैलेट एट द गेट टोल्ड देम दैट द फेलो हैड गॉन एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। अब जैसे ये लोग घर पर पहुँचे तो वैलेट जो था, मतलब सर्वेंट जो था इनके घर का, वो गेट पर खड़ा था और उसने आते ही इनको बताया कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था, फेलोस को कहा गया है कि वो चला गया है और उनके यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं गया। On the contrary, he left behind a little package as Christmas present for Miss Wilmanson। और इसके बजाय लेकर तो वो कुछ नहीं गया बल्कि वो एक छोटा सा क्रिसमस पैकेज छोड़ करके गया है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। किसके लिए? मिस विलमेंसन के लिए, मतलब एडला विलमेंसन के लिए। तो देखो इस छोटे से प्रेजेंट में, इस गिफ्ट में आखिर उसने क्या दिया एडला को? ऑनर टू एडला, ऑनर दिया, सम्मान दिया एक तरीके से। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज एंड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। जैसे ही इस लड़की ने इस पैकेज को खोला तो वो खुशी के मारे रोने लगी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, क्योंकि उस प्रेजेंट में उसको एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला। इन विच ले 3 wrinkled 10 क्रोनो नोट्स एंड अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू एडला। और उस छोटे से रेड ट्रैप के अंदर 3 wrinkled 10 क्रोनोर नोट्स थे, मतलब 30 क्रोनोर थे जो उसने उस पैडलर के चुराए थे, है ना। और एक लेटर था एडला के लिए जिसमें उसने दिल से एडला को थैंक्स बोला था एंड रिगार्ड्स टू एडला, है ना। थैंक्स बोला था कि भाई तुमने मेरे अंदर इतने चेंजेस ला दिए, तुमने मेरे पर ट्रस्ट किया और तुमने एक बुरे इंसान को कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छाई ने मेरे अंदर भी अच्छाई को जगाया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें उसने प्रेजेंट के तौर पर एडला के लिए वहाँ पर छोड़ी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट या फिर कोई सजेशन है, आपको वो स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हाँ मेरे स्टूडेंट्स को स्टोरी समझ में आ गई है। एंड इफ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो टेलीग्राम से PDF आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में और प्रॉपर इसके नोट्स बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 1 से आप सारे फिनिश कर सकते हैं, समरी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।